गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने 16.4 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो में हम मिसलिनियस 16 यानी आप ये कह सकते हैं विविध 16 प्रारंभ करेंगे आज, ठीक है ना। तो देखिए, जो मल्टीपल चॉइस यानी न्यू टाइप वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपके टिक मार्क करने वाले जो क्वेश्चन है ABCD ऑप्शन वाले, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको हर वीडियो में एक एक करके दिया क्वेश्चन, और सारे वो हमारे हो गए। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो देखिए आप क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं मैं यहाँ पर कि एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो एक अर्धगोला है, उसका व्यास 42 सेमी है, तो 42 में आप 2 का भाग दोगे तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेमी, राइट। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करवाने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो आप कहोगे अर्धगोला है ना बेटा, इसका संपूर्ण देखो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप भली भांति जानते हैं कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है बेटा आपके पास में है 21। 7 से कट गया 3 पर, 3 का 3 से गुना किया 9, और 9 का बेटा 21 से गुना कर लो आप, कितना हो जाएगा 9 और 18 यानी 189। ठीक है, इनटू में क्या रह गया बेटा 22। अब आप गुना कर लीजिए इसका 22 से, तो 2 का 9 से किया 18, 1 16 और 1 17, 1 2 और 1 3, फिर 8 7 3, तो कितना हो जाएगा देखिए 8 15 1 10 और 1 11 यानी 4158। कितना आ जाएगा हमारे पास में बेटा? ये 4158 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको बेटा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। कर लिया आपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। इसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है कि 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश करवाने का व्यय। तो देखो, एक वर्ग सेमी पर पॉलिश करवाने का खर्च, पॉलिश का जो खर्च आ जाएगा वो कितना है आपके पास में, बोलिए 20 पैसे। अब अपने को तो हिसाब किताब रुपयों में करना है ना, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग। ये हो गया। अब कुल खर्च निकालना है, तो आप कुल खर्च निकालने का सिस्टम जानते हैं क्या? एक वर्ग सेमी जो खर्चा है आपके पास में कितना है बेटा? 2/10, क्योंकि 1 0 तो कट जाएगा ना, 2/10 इसका संपूर्ण क्षेत्रफल के साथ गुना कर दीजिए। एक वर्ग सेमी खर्चे का गुना संपूर्ण क्षेत्रफल के साथ कर दीजिए। तो चलो 4158 को आप बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता जरा? 16 1 10 और 1 11, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाएगा? 82 और 1 83। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 8316 बटा में 10, 10 का भाग दिया तो 831.6 आया। अब इसको रुपए में लिखते टाइम बेटा आगे 0 लगा के लिखें, ये लो जी, ठीक है। तो 831.60 रुपये आपके पास में कुल खर्च आ जाएगा पॉलिश करवाने का, ठीक है ना बेटा। तो बात समझ गए आप मेरी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, इसी तरह से बेटा आप देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न हम यहाँ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 7 हमारा। देखो, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार, और एक बेलन, 3 चीजें हैं बेटा। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन, इनका आधार भी एक है और ऊंचाई भी एक है। आधार भी एक है और ऊंचाई भी एक है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना आप। देखो अब देखो,
एक तो आपके पास है बेटा देखो शंकु, इनके आयतनों का अनुपात निकालना है ना बेटा, शंकु। फिर बेटा आपके पास है अर्धगोला, क्या है, अर्धगोला, ठीक है। फिर आपके पास है बेलन। अब आप कहेंगे इनके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो आप बताओ शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अर्धगोले का कितना होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको यहां मानना है h बराबर r, क्या लेना है बेटा, आपको h बराबर r लेना है। इसकी बात आप अपने बाद में करेंगे, पहले डायरेक्ट मैंने ऊपर वाली लाइन को छोड़ करके डायरेक्ट इस लाइन पर आ गया कि उनके आयतनों का अनुपात, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको आयतनों का अनुपात निकाल के दिखा रहा हूँ। क्रम से पहले शंकु है, अर्धगोला है, फिर बेलन है, आयतनों का अनुपात, तो मैंने शंकु लिख लिया, अर्धगोला लिख लिया, बेलन लिख लिया, और इनके आयतनों का अनुपात निकाल रहा हूँ। फिर मैं आपको एक बात याद करवा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको h बराबर क्या लेना पड़ेगा, r लेना पड़ेगा। अगर h और r आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी जहाँ जहाँ h है वहाँ r लिख दो आप। यहाँ r लिखोगे तो सर आप कहोगे सर r की 2 घात तो पहले थी, 1 घात और आ गई, 3 घात हो गई। यहाँ पहले से ही r की 3 घात थी, और यहाँ पहले से ही देखो h की जगह पर r आ गया, 2 घात पहले थी तो कितनी होगी, 3 घात। अब आप कहोगे सर सब में पाई है, पाई कट गया, सब में r क्यूब है, r क्यूब कट गया, क्या रह गया बोलो, 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात कितना बेटा, 1। अब पूरे अनुपात में 3 से गुना कर दो, क्योंकि बटा में से 3 को खत्म करना है ना। तो देखो यहाँ भी 3 कट गया, यहाँ भी 3 कट गया, यहाँ 1 से 3 का गुना हो जाएगा। तो बताओ आयतनों का अनुपात कितना आ गया, 1:2:3 आ गया। अब आप कहोगे सर ये जो h बराबर r रख दिया, इसका क्या कारण था। चलो अब ये बात समझाते हैं कि यहाँ h बराबर r क्यों लिया गया। बेटा कितनी आकृति हैं, 3 आकृतियाँ आपके पास, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं शंकु बनाता हूँ। देखो आप, ये आपका कोई आधार था, इसके ऊपर आपने एक शंकु बना लिया ऐसा शंकु। इसी आधार पर एक मिनट, थोड़ा शंकु अपने यूं बना लेते हैं। ये आपका क्या था, शंकु। इसी आधार पर उसने कहा कि अर्धगोला बना दो, ऐसे मैंने इसको अर्धगोला बना दिया। इसी आधार पर वो कहता है कि क्या बना दो, बेलन बना दो। ये लो जी, मैंने इसी आधार पर बेलन बना दिया, ये लो। तो इसीलिए तीनों की त्रिज्या क्या हो गई, r हो गई। शंकु की, चलो इस आकृति को अपने अलग अलग कर देते हैं। अब चलो एक साथ आपके समझ आने में दिक्कत आएगी। देखो ये आपका हो गया शंकु, ठीक है। इसी सेम ऊंचाई और इसी आधार पर आपने क्या बना दिया, इस तरह का गोला बना दिया, अर्धगोला। और इसी तरह से इसी ऊंचाई और इसी आधार पर आपने क्या बना दिया, बेलन बना दिया। 3 आकृतियां बना दी, ठीक है। अब आधार समान होने की वजह से तीनों की त्रिज्या क्या होगी, r r r। तीनों की त्रिज्या क्या होगी बेटा, r r r, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी हो गई, h। ऊंचाई कितनी हो गई, h। और आप जानते हैं गोले की, देखो आप ये भी r है, तो यहाँ जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई तो यही मानी जाएगी ना अर्धगोले की, परंतु आप जानते हैं ये भी r ही तो माना जाएगा। अरे गोले में तो सिर्फ त्रिज्या ही होती है ना, चाहे आप यूं ले लो चाहे आप यूं ले लो, ठीक है। इस वजह से ये जो आपकी ऊंचाई थी, ये पूरी क्या आपकी ऊंचाई, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, ये ऊंचाई है आपके पास। तो बताओ अर्धगोले के हिसाब से हमारी ऊंचाई जो है ना वो r के बराबर ही हुई। इसी वजह से पूरे सवाल में क्या माना गया, h बराबर r माना गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, शंकु, अर्धगोले और बेलन तीनों को लिख लेंगे, तीनों का आयतन ले लेंगे और उसमें h बराबर r रख करके इस प्रकार आयतन निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। बेटा किस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए
चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए बेटा। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार है और दायां भाग जो है वो शंकुनुमा है। तो बेटा ठोस का आयतन निकालना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया आपसे, ठोस का आयतन। अब ठोस में बेटा दो प्रकार की आकृतियां हैं। कैसे, देखो इसका जो बायां भाग है ना, देखो ये देखो ठोस बायां भाग जो है इसका वो तो है देखो ऐसे बेलनाकार, देखो लिखा हुआ है बायां भाग बेलनाकार है। इस बेलन का जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 सेमी, ठीक है। और बेलन की जो आपको लंबाई या आप ये कह सकते हैं इस बेलन की जो ऊंचाई आपको दी गई है वो दी गई है 40 सेमी, ठीक है। अब ये कहता है इसका जो दायां भाग है वो बेटा कौन सी आकृति का है, बेटा शंकु की आकृति का है। उसका व्यास भी कितना है 14 सेमी, यानी यही जो सेम व्यास है वो शंकु का है, इसीलिए इसको आधार मानते हुए आप ऐसे करके एक शंकु बना दें। शंकु बना दिया। इस शंकु की जो आपको जो ऊंचाई दी गई है, इस शंकु की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई आपको दी गई है शंकु की, ये दी गई है आपको 12 सेमी। तो आप कहेंगे सर बेलन की त्रिज्या, बेलन की अगर बात करें तो त्रिज्या कितनी बेलन की 14 सेमी और बेलन की ऊंचाई कितनी 40 सेमी। त्रिज्या 14 मत बोलिए 7 बोलिए, कितना बोलिए 7, क्योंकि व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। इसी तरह से जो भाग आपके पास में शंकुनुमा है इसकी त्रिज्या भी कितनी है 7, क्योंकि इसका व्यास भी तो 14 था, तो इसलिए दोनों में त्रिज्या समान मान ली मैंने r। इसकी ऊंचाई 40 है और इसकी ऊंचाई को मैं h डैश मान लेता हूँ, h डैश यानी कितनी हो जाएगी 12 सेमी आपको दी हुई है। चाहे आप इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, बेलन की ऊंचाई को h1 मान लो, शंकु की ऊंचाई को h2 मान लो। अब आप कहेंगे सर ठोस का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, बेलन प्लस शंकु के बराबर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ठोस का आयतन बराबर क्या बेटा, बेलन का आयतन, बेटा बोलो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h1 बेटा, और फिर पाई आर, सॉरी शंकु है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है इसकी h2। अब आप कहेंगे सर पाई भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, h1 प्लस 1/3 h2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो हो गया ना सिंपल, बस वैल्यू पुट कर दो आप आंसर आ जाएगा। 22/7 बेटा आर स्क्वायर, बेटा आर कितना था यहाँ पर 7, तो 7 × 7 आ जाएगा। h1 कितना था 40 और ये h2 कितना है 12 का गुना 1/3 से करोगे तो 4 ही लिखा जाएगा। एक साथ कट गया, कितना आ गया 22 7 154, 154 को आप गुना कर लीजिएगा 44 के साथ में, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ लिख लीजिएगा और बिल्कुल राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब देखिए आज का इस वीडियो में जो हमारा प्रश्न रहेगा, ठीक है, वही सिस्टम आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख करके कमेंट करना है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। देखो 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये हमारा आज का प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसका आंसर लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए बेटा धन्यवाद।